खुशियों के नाचे मोर, स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर।
ओम शांति। लौकिक दुनिया में भी कहा जाता है और बाबा भी हर रोज़ मुरली में याद दिलाते हैं, सन शोज़ फादर। राइट, माँ बाप जैसे होते हैं वैसे बच्चों में संस्कार दिखाई देते हैं। जैसी उनकी परवरिश होती है सब बच्चों में दिखाई देता है। किस कुल के हैं वो भी उनकी चाल चलन से पता चल जाता है। तो बाबा भी आज हमें याद दिला रहे हैं हम कौन हैं। कौन है हम? ऊंचे ते ऊंचे कुल के, ब्राह्मण कुल के हैं, ईश्वरीय संप्रदाय के हैं और ऊंचे ते ऊंचे बाप के हम बच्चे हैं। तो हमारे भी संस्कार, हमारी भी चाल चलन बहुत ही उच्च रॉयल होनी चाहिए। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो फिर बाबा क्या कहते हैं? ईश्वरीय मर्यादाओं का हम पालन नहीं करते हैं, शूद्र कहे जाते हैं, बाप का नाम बदनाम करते हैं। राइट, तो बाबा ने हमें ऐसी कौन कौन सी मर्यादाएं सिखाई हैं जिससे हम बाप का नाम रोशन कर सकते हैं? दृष्टि, वृत्ति, कृति में, बोल में पवित्रता। और क्या करेंगे तो हम बाप का नाम बदनाम करते हैं? मीठा बनना है बाप के जैसा। क्या? अंदर बाहर एक समान कथनी करनी हमारी एक हो। किसी को दुख नहीं देना है, बाप समान रहम दिल बनना है। सबको आत्मिक दृष्टि से देखना है जैसे बाप देखते हैं। बाप किसी को देह नहीं देखते हैं, देह देख करके नहीं पढ़ाते हैं, आत्मा देख के ही पढ़ाते हैं। क्रोध नहीं करना है। राइट, तो ये सब बाबा की दी हुई श्रीमत है हम ब्राह्मण बच्चों के प्रति। तो आज है 11 जून की साकार मुरली। सार है मीठे बच्चे ब्राह्मण बनकर कोई ऐसी चलन नहीं चलना जो बाप का नाम बदनाम हो। धंधा दोरी करते सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो। मीठे बच्चे ब्राह्मण बनकर कोई ऐसी चलन नहीं चलना जो बाप का नाम बदनाम हो। धंधा दोरी करते सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न है, गॉडली स्टूडेंट के मुख से, गॉडली स्टूडेंट के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए? गॉडली स्टूडेंट के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए? हे बाबा। बाबा कहते हैं वो तो भक्ति मार्ग में बोलते हैं हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, लेकिन स्टूडेंट के लिए बाबा क्या कहते हैं? आशीर्वाद करो, कृपा करो। टीचर कभी कृपा या आशीर्वाद नहीं कर सकते हैं, पढ़ने का टाइम नहीं है। स्टूडेंट का काम ही क्या होता है?
और कोई जिम्मेवारी तो होती नहीं है, सिर्फ पढ़ाई ही पढ़नी होती है, कोई कड़वे बोल नहीं बोलना है। बाबा कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट हैं तो हम कभी ये शब्द नहीं बोल सकते हैं कि पढ़ाई पढ़ने की फुर्सत नहीं है, आज मुरली सुनने के लिए टाइम नहीं है। राइट? उत्तर है हमें पढ़ाई पढ़ने की फुर्सत नहीं है। यह शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। बाप कोई बच्चों के सिर पर आपदा यानी बोझ, समस्या नहीं डालते, सिर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा, और कोई तकलीफ़ नहीं देते, सिर्फ क्या कहते हैं, मुझे याद करो। कैसे? आत्मा समझकर याद करो, लेकिन देह और देह के संबंधों को भूलकर याद करो। किस स्थिति में याद करो? आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, लेकिन चलते फिरते निरंतर याद करो, कर्म करते याद करो। सिर्फ कहते हैं सवेरे सवेरे उठ, एक घड़ी, आधी घड़ी मुझे याद करो और पढ़ाई पढ़ो। आज दूसरा प्रश्न है, मनुष्य का प्लान क्या है और बाप का प्लान क्या है? मनुष्य का प्लान क्या है और बाप का प्लान क्या है? विश्व में शांति हो, उसके लिए मनुष्य क्या करते हैं, क्या कोशिश करते रहते हैं, और बाबा क्या करते हैं शांति स्थापन करने के लिए? क्या मनुष्य कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं विश्व में शांति कैसे स्थापन हो, और पीस प्राइज देते हैं, शांति सम्मेलन करते हैं। राइट? उनका लक्ष्य ये होता है कि आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते, उससे तो अच्छा है सब मिलकर एक हो जाए। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, इस पुरानी कलयुगी दुनिया में सब एक मत हो जाए वो तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए बाबा क्या कर रहे हैं, झूठ खंड का विनाश करके सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। तो उत्तर है मनुष्य का प्लान है सब मिलकर एक हो जाए, नर चाहत कुछ और, बाप का प्लान है झूठ खंड को सचखंड बनाना। तो सचखंड में चलने के लिए क्या करना पड़ेगा?
ज़रूर सच्चा बनना पड़े। सचखंड में चलने के लिए ज़रूर सच्चा बनना पड़े। गीत है आज के इंसान को, क्या है आगे? आज के इंसान को क्या हो गया? वो दूसरा गीत है। ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। आत्माएं कह सकती है, आत्माएं कह सकती है ओम शांति। बाबा कहते हैं आत्माएं कह सकती है इस शरीर द्वारा ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत, यह भूलना नहीं। बाप भी आकर कहते ओम शांति। जहाँ तुम बच्चे भी शांत रहते हो, वहाँ बाप भी रहते हैं। वह है हमारा शांति धाम व घर। दुनिया में कोई भी विद्वान आचार्य इन बातों को नहीं जानते। कह देते हैं, क्या कहते हैं, चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, लेकिन वो लोग क्या समझते हैं? कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा का भी किसको ज्ञान नहीं है कि आत्मा क्या है। इतनी करोड़ आत्माएं स्टार मिसल हैं। हर एक आत्मा में अपना अपना अविनाशी पार्ट नुंदा हुआ है, जो समय पर इमर्ज होता है। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाप भी जीव आत्मा बनने बिगर जीव आत्माओं को समझा न सके। बाबा ने आगे भी बताया कि जहाँ आत्माएं शांति में रहती है, वहाँ बाप भी शांति धाम में शांति में रहते हैं। जहाँ हम आत्माएं शरीर धारण करके पार्ट बजाते हैं, आवाज़ में आते हैं, तो बाबा को भी शरीर का आधार लेकर आवाज़ के द्वारा हमें ज्ञान सुनाना पड़ता है। मुझे भी ज़रूर शरीर चाहिए ना। शरीर तब लेना होता है जब बाबा कब शरीर धारण करते हैं? जब ज्ञान सुनाना होता है, जब रचना रचनी होती है, ब्राह्मण बनाना होता है, तब बाबा को भी शरीर का आधार लेना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना करते हैं। रचयिता तो है निराकार शिव। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझा रहे हैं, शूद्रों को नहीं। पहले तो बाबा क्या करते हैं, वो बमरी का मिसाल देते हैं ना बाबा। पहले विष्टा के कीड़ों को बाबा उठाते हैं, तो वैसे ही शूद्र से पहले ब्राह्मण बनाते हैं, फिर बाबा ज्ञान सुनाते हैं। अब हमारा है ब्राह्मण वर्ण, पहले शूद्र वर्ण में थे। उनके आगे कौन सा वर्ण था? वैश्य, और उससे भी आगे क्षत्रिय वर्ण। उनके आगे वैश्य वर्ण, क्षत्रिय वर्ण। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। बरोबर ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मणों की चोटी है। आगे ब्राह्मण गौ के खूर जितनी चोटी रखते थे। तुम बाजोली खेलते हो, बचपन में तो सबने खेला होगा ना, गुजराती में बोलते हैं ना गुलाट का। तो
बाबा कहते हैं तुम बाजोली खेलते हो, हम ही सभी वर्णों में से पास होते हैं। मैं तो नहीं खेलता हूँ, इन वर्णों के चक्र में तुम आते हो। कितनी सहज बात है। तुम्हारा नाम ही है क्या? बाबा वर्णों की बात कर रहे हैं, बाजोली की बात कर रहे हैं, तो हमारा टाइटल क्या है? तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। बाकी शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, परंतु यह अलंकारों की निशानी देवताओं को दी है, क्योंकि वे संपूर्ण हैं। अभी हमारे हाथों में वो सब अलंकार दे दे तो शोभता ही नहीं है। जो संपूर्ण है उन्हों को ही अलंकार दे सकते हैं, उन्हों को ही शोभते हैं। इस नॉलेज को धारण करने से तुम फिर क्या बन जाएंगे? अभी है हम स्वदर्शन चक्रधारी। इस समय बाबा हमें सारा नॉलेज दे रहे हैं कि तुम ही देवी देवता थे, फिर पूज्य बने, फिर पुजारी बने, अभी ब्राह्मण बने, फिर देवता बनने वाले हो। ये सारी अलंकारों की सब बातें बाबा ने हमें समझाई। ये सब धारण करेंगे तो भविष्य में क्या बनेंगे? चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी सम्मुख बैठे हो, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। कोई भी विधि करनी होती है, यज्ञ रचना होता है तो पहले ब्राह्मण ढूंढते हैं ना। शूद्र यज्ञ रच नहीं सकते। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण बच्चों से ही बात करता हूँ। कितने भाग्यवान हैं हम। भगवान सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चों से ही बात करते हैं। कितना बड़ा यज्ञ है। जब से बाप आए हैं, आते ही यज्ञ रचा है। इसको कहा जाता है, कैसा यज्ञ है? पूरा नाम क्या? पहला शब्द कौन सा है? पहला शब्द है राजस्व, दूसरा है अश्वमेघ। राइट? तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है अश्वमेघ, अर्थात स्वराज्य स्थापन करने अर्थ। अश्वमेघ यानी स्वराज्य स्थापन करने अर्थ। वैसे भी बाबा यही समझाते हैं ना, अश्व यानी ये देह रूपी घोड़ा हमें स्वाहा करना है। कहाँ स्वराज्य स्थापन करना है? कहाँ होगा हमारा स्वराज्य? भारत में। सत्युगी स्वराज्य रचते हैं। यह शिव ज्ञान यज्ञ कहो व रुद्र ज्ञान यज्ञ कहो। सोमनाथ मंदिर भी उनका ही है। एक के बहुत ही नाम हैं। कितने सारे नाम हैं शिव के मंदिर के। इनको यज्ञ कहा जाता है, पाठशाला नहीं कहा जाता। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। यज्ञ को पाठशाला नहीं कहेंगे। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है। ब्राह्मणों को दक्षिणा देने वाला दाता कौन है? दक्षिणा देने वाला भोलानाथ है। उसको कहते ही हैं शिव भोलानाथ भंडारी। अब तुम सम्मुख बैठे हो। बाप दादा ने बच्चों को एडॉप्ट किया है। यह है ब्रह्मा। कौन है? शिव बाबा ने हमें ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है।
तो ब्रह्मा बाबा कौन हुआ? माँ हुई हमारी, यह है बड़ी मम्मा। फिर माताओं की संभाल के लिए मम्मा मुकर्रर की जाती है, वह सबसे तीखी जाती है। इनका पार्ट है मुख्य, वह है मम्मा का दूसरा नाम, वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगत अम्बा। और भक्ति मार्ग में दूसरा रूप कौन सा? जगत अम्बा का सरस्वती। और किस रूप में ज़्यादा पूजा होती है? लक्ष्मी। महालक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं महालक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? सतयुग में तो ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। लक्ष्मी माना धन देवी। कहते हैं ना, इनके घर लक्ष्मी है, अर्थात संपत्ति बहुत है। लक्ष्मी से संपत्ति ही मांगते हैं। 12 मास पूरा हुआ तो आवाहन करेंगे। जगत अम्बा सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। बच्चे जानते हैं जगत अम्बा है प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी। इनका नाम है सरस्वती। एक ही नाम बस है। मम्मा है तो बच्चे भी हैं। तुम शिव बाबा द्वारा नॉलेज सुन रहे हो। इनको बाप ने आकर एडॉप्ट किया है, नाम रखा है ब्रह्मा। सबसे पहले शिव बाबा ने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया। कहते भी हैं मैं पतित शरीर में आता हूँ। शास्त्रों में भी यह कोई बातें नहीं है। तुम जानते हो नई दुनिया के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। कांटे से फूल बन रहे हैं। शूद्र थे तो कांटे थे। हमारी चाल चलन कैसी थी? शूद्र थे तो कांटों जैसी, लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे को दुख देना। अभी ब्राह्मण क्या बन गए? ब्राह्मण फूल बने हो। ब्राह्मणों को फूल बनाते हैं बाप शिव बाबा। तो वह क्या हुआ? कांटों से फूल बनाते हैं तो शिव बाबा क्या हुआ? बागवान। तुम नंबरवार, शिव बाबा बागवान, तो हम बच्चे कौन? तुम सब नंबरवार माली हो। हम भी तो फूल तैयार करते हैं ना। जो अच्छे अच्छे माली हैं वे औरों को भी आप समान बनाते हैं, सैपलिंग लगाते रहते हैं। नंबरवार है, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान। ईश्वर है ज्ञान देने वाला। शास्त्र आदि तो सब मनुष्य सुनाते हैं। शास्त्र पढ़ के सुनाना बाबा कहते कोई बड़ी बात नहीं है। यह रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूहों को देते हैं, और कोई को रचयिता और रचना का ज्ञान मिलता ही नहीं। ऐसे ही गपोड़े मारते रहते हैं। यह है ही, बाबा कहते हैं ऐसे ही गपोड़े मारते रहते हैं, क्योंकि यह है ही झूठी दुनिया। सब झूठ ही झूठ है। असल में पहले झूठे जवाहरात थे नहीं। पहले तो सब कुछ सच्चा ही मिलता था। सच्चा सोना, सच्चे हीरे जवाहरात, सच्चे गहने। और अभी तो झूठ, इमिटेशन का ही समय चल रहा है। तो बाबा कहते हैं अभी तो झूठे कितने हो गए हैं, सच्चे रखने नहीं देते। झूठ खंड में है रावण राज्य, सच खंड में है राम का स्थापन किया हुआ राज्य।
यह है शिव बाबा का स्थापन किया हुआ यज्ञ। पाठशाला भी है, यज्ञ भी है, और पाठशाला भी है, हर रोज़ आकर हम पढ़ते हैं। यज्ञ भी है, हम अपना सब कुछ स्वाहा भी करते हैं, और पालना मिलती है, तो ये हमारा क्या है? घर भी है, परिवार भी है। तो यह यज्ञ भी है, पाठशाला भी है, घर भी है। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप और फिर प्रजापिता ब्रह्मा के सम्मुख बैठे हैं। जब तक ब्राह्मण न बने तो वर्षा कैसे मिल सके? यज्ञ को संभालने वाले सच्चे ब्राह्मण चाहिए। विकारों में जाने वाले को ब्राह्मण नहीं कहेंगे। आजकल के ब्राह्मण तो ऐसे ही होते हैं। बाबा कहते एक टांग रावण की बोट में, दूसरी टांग राम की बोट में है, तो नतीजा क्या होता है? क्या होगा? दोनों नाव में पैर होंगे तो चीर जाएंगे। ऐसी चलन से फिर नाम बदनाम कर देते हैं। कहलाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा की संतान और कर्तव्य शूद्रों के। बाप कहते हैं धंधा दोरी तो भल करो, परंतु श्रीमत पर चलने से फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर हो जाती है। तुम यहाँ आए ही हो ईश्वरीय मत लेने के लिए, वह है आसुरी मत। तुम श्रीमत लेते हो श्रेष्ठ बनने के लिए। ऊंचते ऊंच बाप ऊंची मत देते हैं। तुम जानते हो हमको ऊंची मत मिलती है किस लिए? किस लिए ये श्रीमत मिल रही है हमें? ऊंचे ते ऊंचा, पतित से पावन बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने। कहते भी हैं हम तो सूर्यवंशी राजा बनेंगे। यह है ही यज्ञ। बाबा आज पूरा यज्ञ की बात समझा रहे हैं, तो फिर से बाबा याद दिला रहे कौन सा यज्ञ है? राजस्व। यह है ही राजस्व, प्रजास्व नहीं। राजा बनने का यज्ञ है, प्रजा बनने का नहीं। तुम राजा रानी बनते हो तो प्रजा भी जरूर बननी है। जैसे ये मम्मा बाबा पुरुषार्थ से बनते हैं, तो बच्चों को भी बनना है। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी? हम नई दुनिया में जाएंगे। और वर्तमान समय की इस बात की खुशी? स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, हम सम्मुख बैठे हैं। बाबा कह रहे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा के क्या है? शिव बाबा के पुत्र पुत्रियाँ हैं। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वह है रचयिता। स्वर्ग में रहने वाले हैं देवी देवताएं। बाप ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनती है। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? रिज्यूविनेट होती है। तुम्हारी आत्मा जो काली हो गई है, उनको प्योर गोरा बनाते हैं। जब संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं तो फिर क्या होगा? जब हम संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे तो फिर शरीर नहीं रहता है। इसलिए ही भंभोर को आग लगती है जिसमें सबका
विनाश हो जाएगा। यह है बेहद की बातें। यह बेहद का आइलैंड है। वह है हद के, जिसमें चारों तरफ पानी होता है ना, उसको आइलैंड बोला जाता है, टापू बोलते हैं ना। बाबा कहते ये दुनिया भी क्या है, आइलैंड है। चारों तरफ दुख ही दुख है। जितनी भाषाएं उतने नाम रख दिए हैं, अनेक टापू हैं, परंतु ये सारी सृष्टि ही टापू है। सारी सृष्टि में रावण का राज्य है। गीत में भी सुना ना कि क्या हालत हो गई है। वहाँ एक दो को मारते नहीं हैं। सतयुगी दुनिया में एक दो को मारते नहीं हैं। वहाँ तो राम राजा राम प्रजा। कहते हैं दुख की बात ही नहीं। किसको दुख देना भी पाप है। वहाँ फिर यह रावण हनुमान आदि कहाँ से आए? तुम कह सकते हो, पहली मुख्य बात, गॉड फादर कहते हो तो यह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? फिर तो क्या हो जाए? गॉड फादर है, सबका वो बाप है। अगर वो सर्वव्यापी हो, सबके अंदर हो, तो फिर ब्रदरहुड के बदले फादरहुड, फिर तो फादरहुड हो जाता है। सब फादर ही फादर तो हो न सके। अब तुम बच्चों को यह समझाना है, आधा कल्प तुमने झूठी कमाई की है। अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। वह भी शास्त्र आदि जो सुनाते हैं कमाई के लिए। खुद की तो आमदनी होती है ना, सुनाते हैं उनको लोग कितना पैसा देते हैं। शिव बाबा तो ये शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है। वह है ही, क्यों उसको शास्त्र आदि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वह है ही नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। वह सत्य है, चैतन्य है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा से हम सच्ची कमाई सचखंड के लिए कर रहे हैं। झूठ खंड विनाश होता है, देह सहित यह सब विनाश होता है। तुम सब देखेंगे कि कैसे लड़ाई लगती है। साकार मुरली है, इसलिए बाबा उस समय बता रहे हैं कि कैसे लड़ाई लगती है। आगे चल तुम देखेंगे, और इस समय तो हम देख ही रहे हैं। वे समझते हैं सब मिल जावे, परंतु फूट पड़ती जाती है। जितना एक करने की कोशिश करते हैं, उतना ही और ही लड़ाई लगती रहती है। इसलिए बाबा ने क्या याद दिलाया? नर चाहत कुछ और होवत कुछ और। उनका प्लान है सब विनाश के लिए। ईश्वर का प्लान क्या है? सो अब तुम जानते हो, बाप आए ही है झूठ खंड को सच खंड बनाने के लिए, मनुष्य को देवता बनाने। सत्य बाप द्वारा तुम सच्चे बनते हो और रावण द्वारा झूठे बनते हो। बाप ही सत्य ज्ञान देते हैं, तुम ब्राह्मणों का बाप ही सत्य ज्ञान देते हैं, तुम ब्राह्मणों का हाथ भरतू होगा। बाकी सब जाएंगे तो दुनिया में बोलते हैं ना, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, और हम ब्राह्मण सच्ची कमाई करके साथ में ले जाते हैं। बाकी शूद्रों का हाथ खाली रहेगा। तुम जानते हो, हम सो देवी देवता बनेंगे। अब बाप सिर्फ कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करो। याद क्यों भूलनी चाहिए? बाबा को आश्चर्य लगता है, याद क्यों भूलनी चाहिए?
जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। लौकिक दुनिया में भी कोई ने छोटी सी चीज़ भी गिफ्ट दी या लाइफ में कभी ज़रूरत के समय पर मदद की तो हम कभी उस व्यक्ति को भूल सकते हैं। और बाबा तो हमें कितनी बड़ी राजाई देते हैं, उस बाप को हम कैसे भूल सकते हैं। यह है नई बात। इसमें आत्म अभिमानी बनना पड़े। आत्मा तो अविनाशी है, एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, क्यों देही अभिमानी बनो? क्योंकि वापस जाना है। देह का भान छोड़ो। यह 84 जन्मों की, ये शरीर क्या है? ये 84 जन्मों की सड़ी हुई जुत्ती है। सिर्फ जुत्ती नहीं, बाबा कह रहे सड़ी हुई जुत्ती है। कपड़ा पहनते पहनते सड़ जाता है ना, सड़ जाता है तो फिर उसको रखते, उसमें मोह रहता है। तुमको भी ये पुराना शरीर छोड़ना है। अब काम चिता से उतरकर ज्ञान चिता पर बैठो। बहुत है जो विकारों बिगर रह नहीं सकते। बाप कहते हैं द्वापर से लेकर तुम इन विकारों के कारण ही क्या बन पड़े? द्वापर से लेकर ये विकारों के कारण ही तुम महान रोगी बन पड़े हो। अब इन विकारों को जीतो, काम विकार में मत जाओ। यह शरीर तो अपवित्र पतित है ना, पावन बनो। यहाँ सभी विकार से पैदा होते हैं। सतयुग त्रेता में यह विकार होते नहीं। वहाँ भी यह विकार हो तो बाकी उनको स्वर्ग, इनको नर्क क्यों कहा जाए? दुनिया में कई लोग मानते हैं ना कि देवी देवताएं भी विकार में जाते थे। तो बाबा कहते तो फिर स्वर्ग में और नर्क में फर्क ही क्या रहा? बाप कहते हैं शास्त्रों में तो कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। यहाँ तो एम ऑब्जेक्ट है। हम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप कहते हैं तुमने जो कुछ पढ़ा है उसे भूलो, उसमें कोई सार नहीं है। तुम्हारी चढ़ती कला एक ही बार होती है, फिर है उतरती कला। एक ही बार संगम से सतयुग में चढ़ती कला है, फिर तो उतरती कला। कितना भी माथा मारो नीचे उतरना ही है, पतित बनना ही है। यह छीछी दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। पहले आदि सनातन एक ही धर्म था जो अब नहीं है। फिर उस धर्म की स्थापना होती है। बाबा फिर से ब्रह्मा द्वारा आकर स्थापना करते हैं। तुम भी कहेंगे हम फिर से राज्य लेते हैं। राज्य लेने के बाद फिर यह नॉलेज रहेगी। राज्य लेने के बाद फिर यह नॉलेज गुम हो जाएगी। यह नॉलेज पतितों को ही मिलती है पावन होने के लिए। फिर पावन दुनिया की नॉलेज क्यों रहेगी? लक्ष्मी नारायण के राज्य को कितने वर्ष हुए यह भी तुम जानते हो। कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष बाद फिर से आए हैं राज्य लेने। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। मिसाल देते हैं। एक आदमी कहने लगा मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, तो वह निश्चय बैठ गया।
कहने लगा, इस खिड़की से कैसे निकलूं? यह बात है तुम्हारे लिए। तुम निश्चय करते हो हम बाबा के बच्चे हैं, ऐसे तो नहीं मैं चतुर्भुज हूँ। यह कहने से बन जाएंगे, बनाने वाला ज़रूर चाहिए। यह है नर से नारायण बनने की नॉलेज, जो अच्छी रीति धारण कर और कराएंगे वही उच्च पद पाएंगे। स्टूडेंट्स ऐसे कह न सके कि हमको फुर्सत नहीं है पढ़ने की, फिर तो जाकर बाबा कहते अगर टाइम नहीं है तो फिर क्या करो? पढ़ने के लिए टाइम नहीं है तो फिर जाकर घर बैठो। पढ़ाई बिगर वर्षा मिल न सके। गॉड फादरली स्टूडेंट फिर कहते हैं फुर्सत नहीं, बाप का बनकर फिर फारकती दे देते हैं तो बाप कहेंगे तुम तो भगवान के बनकर फिर भगवान को फारकती दे दे तो बाबा क्या कहेंगे? तुम तो कौन हो? महान मूर्ख हो। एक घड़ी आधी घड़ी तुमको फुर्सत नहीं है। अच्छा, सुबह को सवेरे बैठ बाबा को याद करो। कोई आपदा सिर पर नहीं डालते हैं। सिर्फ सवेरे उठ बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। औरों का नहीं तो अपना कल्याण करो। रहम दिल बन जितना औरों का कल्याण करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। बड़ी जबरदस्त कमाई है। जिसके पास बहुत धन है वे कहते हैं, बहुत धन होता है तो कह देते हैं फुर्सत नहीं। सेंटर पर आने की, पढ़ाई पढ़ने की, 1 घंटा बैठ कर के मुरली सुनने की फुर्सत नहीं। साहूकारों को वहाँ गरीब बनना है और गरीबों को साहूकार बनना है। सतयुगी दुनिया में सबसे जास्ती माताएं रोती है, उनको हंसाने वाला बनना है। निरंतर याद की यात्रा पर रहना है। मधुबन में शांति है तो बहुत कमाई कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्या धारण करेंगे आज? सुबह सुबह उठकर बाबा को याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है। चलते फिरते धंधाधोरी करते भी बाप को याद करते रहना है। श्रीमत पर चलना है। फूल बनना है, किसी को दुख नहीं देना, कांटा बनकर दुख नहीं देना है। देही अभिमानी बनना है, वापस कर जाना है। कमल पुष्प समान बनना है। पढ़ाई के लिए फुर्सत नहीं है, ऐसा गॉडली स्टूडेंट्स कभी बोल नहीं सकते। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पुरुषार्थ से राजा बनना है। कोई बेकायदे चलन नहीं चलनी है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। आत्म अभिमानी होकर रहना है।
इस सड़ी हुई जुत्ती यानी शरीर का अभिमान छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट है, रहमदिल बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र फिराना है। वरदान है, शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस उसे कहा जाता जो नेगेटिव को छोड़ पॉजिटिव को धारण करे, देखते हुए सुनते हुए न देखे न सुने। नेगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें, व्यर्थ कर्म न सुने, न करे और न बोले। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने, व्यर्थ को समर्थ बनाने के लिए क्या विधि अपनानी पड़ेगी? हर आत्मा के प्रति शुभ भावना चाहिए। शुभ भावना से उल्टी बात भी सुलटी हो जाती है। इसलिए कोई कैसा भी हो, आप शुभ भावना दो। शुभ भावना पत्थर को भी पानी कर देगी, व्यर्थ समर्थ में बदल जाएगा। स्लोगन है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। आज की मम्मा की पॉइंट है, मीठी माँ ने सब बच्चों को बड़े प्रेम से इशारों से पालना दी। मम्मा का चित्त बिल्कुल साफ था। मम्मा हर एक बच्चे की बात दिल में ऐसे समा लेती थी कि जैसे कि बात ही नहीं हुई। शिक्षाएं देते हुए भी अंदर समा लेना और प्यार से उसको चेंज करना, ये बहुत बड़ी विशेषता मम्मा में देखी। किसी की कोई भी कमी कमज़ोरी दिखाई दे, फिर भी उनको अंदर समा लेना। आज का अभ्यास के लिए स्वमान की पॉइंट है, मैं साफ दिल हूँ। मैं साफ दिल हूँ। और वरदान की पॉइंट है, शुभ भावना संपन्न
समर्थ स्थिति, शुभ भावना संपन्न समर्थ स्थिति। ओम शांति। शांति। शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन। 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 ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। बहन ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम